तुम जाना नहीं हो। हाँ? नहीं नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम टार्जन की तरह उड़ते हो, हमसे ये जानने आए हो कि हमारा नाम ज़ारा है कि नहीं? वो लोग तुम्हें ज़ारा क्यों कह रहे थे? ज़ारा, तुझे अब मरने से कोई नहीं बचा सकता। इस जंगल में बॉम्ब बिछे हुए हैं। तुम्हारा नाम क्या है मोहतरमा? हाँ, हम ही है ज़ारा। लेकिन तुम कौन हो? लोग हमें जॉनी कहकर पुकारते हैं। जॉनी? जॉनी जॉनी यस पापा, वो वाला जॉनी? मतलब? कुछ नहीं। लेकिन एक बात बताओ, इस पूरे जंगल में इतने बॉम्ब क्यों फट रहे हैं? पूरे इलाके में ना लैंडमाइन नाम की मौत बिछी हुई मोहतरमा। कदम कदम पर ना मौत के फरिश्ते लेटे हुए हैं, आपको पता भी नहीं है। हमें ना ये सबकी आदत पड़ चुकी है। हम तो मौत के दरवाजे पर जाते हैं और घंटी बजाकर ना वापस भी भाग आते हैं। इसे बड़ा ही प्यारा खेल है। जाना कहाँ है तुम्हें? पता नहीं। तुम्हें कहाँ जाना है तुम्हें पता नहीं? हाँ, नहीं पता। अच्छा तुम ही बता दो, जो कहीं नहीं रहते वो कहाँ जाते हैं? हमारे साथ चलो। क्या? इस जंगल में चारों तरफ बॉम्ब छिपे हुए हैं, हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे टार्जन? ओ, हम, तुम नहीं। आओ। गिराओगे तो नहीं ना? टैक्सी बुलाया तुम्हारे लिए। सॉरी सॉरी, चलो आराम से। अब यहाँ से रास्ता सेफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा इंतजाम बहुत ही अच्छा हो गया इस बार। अस्सलाम वालेकुम आमना भी। सलाम। हमने कहा था तुम्हें आराम कर लो, बाहर मत जाओ। हमारी बात न मानने की कसम खा रखी क्या तुमने? एक मिनट हमारी बात सुनो पहले। ये कहाँ से चोट लगा के आ रहे हो? क्या हुलिया बना रखा है तुमने? लड़ाई हुई थी हमारी कुछ गुंडों के साथ, लेकिन हमने कुछ नहीं किया इस बार। हाथापाई हो गई लड़की को बचाने के चक्कर में। लड़की आपके पीछे। ये कौन है भाईजान? आमना भी, असल में इसका नाम है हमें नहीं पता, पूछ लीजिए इससे। बेसहारा है, पता नहीं क्या। जी हमारा नाम ज़ारा है। तो हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे और हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो इसलिए हम इनके साथ आपके घर पर आ गए। वैसे हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन हमारे हाथ पैर बिल्कुल सलामत है, इसलिए अगर कुछ काम होगा तो हम आपका हाथ बटा सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में रहना तो हमें भी गवारा नहीं है। बहुत अच्छा बोलती हो तुम। आओ हमारे साथ और इसे अपना ही घर समझो। यहाँ किसी से रहने के पैसे नहीं लिए जाते। यहाँ लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं, झोलियां भर भर के जाते हैं। इससे ज्यादा महफूज जगह तुम्हारे लिए कोई नहीं होगी बेटा। ये सब कुछ हमारे लिए बहुत नया है,
वो हम आज से पहले कभी किसी दरगाह में नहीं गए। तुम्हारा पूरा नाम क्या है बेटी? सारा बदतमीज। वो क्या है ना कि बचपन से तो हमें इन्हीं नामों से पुकारा गया है। हमें तो बदतमीज की बच्ची भी कहा करते थे। वैसे हमारे तो और भी नाम हैं, मुंह जोर, पागल। बस और तुम्हारा नाम सिर्फ ज़ारा ही अच्छा है। हमें हमें माफ कर दीजिएगा, आपने सवाल कुछ और ही पूछा और हमने पता नहीं क्या जवाब दे दिया। अब लेकिन हम आपसे एक बात पूछें, अब अगर हमारा नाम ज़ारा खन्ना या ज़ारा शर्मा होता तो क्या तब भी हमें इस दरगाह में आने की इजाज़त दी जाती? इस दर पर मुरादें पूरी होती हैं। और मुराद नाम पूछकर पूरी नहीं की जाती। जॉनी रुको। रियाज यहाँ बेटा, दे दो। अब से तुम काम नहीं करोगे, सिर्फ आराम करोगे। ये लो। लेकिन एक बार हम रसोई में चक्कर लगाएंगे, लंगर का इंतजाम करेंगे और उसके बाद जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे, ठीक है? हमरा भी मेहमान साहिबा का इंतजाम करवा दीजिए अंदर। आओ हमारे साथ। अरे भाई सुनो, तुम कहाँ से हो बेटी? तब तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? घर वाले हमारे घर वाले नहीं हैं। ये लोग कौन है? ये वो बीमार है जिन्हें कहीं और शफा नहीं मिली। वो माजूर लोग हैं जिनकी दिमागी हालत खराब है। इन्हें बाबा गैबन शाह के दरबार में आकर ही आराम मिलता है। ये बाबा बुरे लोगों का इलाज भी कर सकते हैं क्या? हमने कुछ गलत सवाल पूछ लिया क्या? माफ कीजिएगा, हमारे दिल में जो कुछ भी आता है हम बोल देते हैं। बोल ही दिया है तो बात मुकम्मल कर लो। बताओ, किन खतरनाक लोगों का इलाज कराना चाहती हो तुम? किसी का भी नहीं। हम भला क्यों किसी का इलाज करवाएंगे? आओ। कबीर, ये चोट कैसे लगी? चोट नहीं है ना, ये जख्म है। दवा की जरूरत ना। हमें दवा की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। आज हमने एक लड़की की जान बचाई है। इत्तेफाक से उसका नाम ज़ारा। हम तुम्हें नहीं बचा पाए 1 साल पहले, और ये बात हमारे दिल में 1 साल से 30 बन के है। ज़ारा को
नहीं बचा पाए। जो काम हमने 1 साल पहले नहीं किया, वो काम अब हो। बड़ा इत्तेफाक है ना, उसका नाम ज़ारा होना। उसके माँ बाप ने क्या सोच के उसका नाम ज़ारा रखा होगा, क्योंकि ज़ारा तो सिर्फ एक है, हमारी ज़ारा। कोई और अपना नाम ज़ारा कैसे कह सकता है? बताओ। नहीं नहीं नहीं, मत करो। अपने साथ ले जाओ ना हमें, हम आएंगे तुम्हारे साथ और कुछ नहीं कहेंगे, बस तुम्हें देखते रहेंगे। हमें अपने साथ लेके चलो ना ज़ारा। गई ही क्यों तुम? हमें अकेला छोड़कर। यहाँ हमारे दिल के करीब, बहुत करीब। कभी देखो, यहाँ है ज़ारा। तसल्ली मत दो हमें। अपना ख्याल रखना। अरे बेटा, तुम्हें भी वुजू करनी है? आ जाओ। जी माफ कीजिएगा, हम थोड़ी जल्दी में इसलिए टकरा गए। अरे कोई बात नहीं, लेकिन तुम आराम से जाओ, अभी क्लास शुरू नहीं हुई है। आराम से जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, फिर वो जॉनी चाचू डांट डांट के दिमाग की दही कर देंगे। अच्छा जाना जल्दी पड़ेगा। जाओ। आज की क्लास होगी, आओ कहानी सुने। अब हम तुम्हें एक ऐसा लफ्ज देंगे जिस पर हम ये कहानी सुनाएंगे, और ये लफ्ज होगा दोस्ती। दोस्ती दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है, सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन। तो इस लफ्ज पर हम चाहते कि आप में से कोई एक हमें एक कहानी सुनाए।
आइए, अंदर आइए ना, क्लास में तशरीफ लीजिए, आइए आइए। क्या हम जानबूझ के थोड़ी आए हैं, हम तो जावेद से मिलने आए। वो दोस्त है हमारा। कब हुई जावेद मियां ये दोस्ती, हमें बताएंगे आप? चाचू ये हमारी दोस्त थोड़ी देर पहले ही बनी है। थोड़ी देर पहले दोस्ती हुई, अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। हमें भी दोस्ती करनी है चाचू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से हम दोनों दोस्त हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे और मिलकर दुश्मनों का सर फोड़ेंगे। चलिए अब आप सब लोग पढ़ लीजिए, हम बाद में मिलते हैं। आप कहीं जा रही थी? नहीं नहीं नहीं, आपकी दोस्ती अभी अभी हुई है ना, बैठिए ना अपने दोस्तों के साथ। नहीं नहीं, हमें वैसे भी थोड़ा काम। आइए ना। हाँ आइए, बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। अब दोस्ती के नाम पर पहले वो तालिबे इल्म हमें कहानी सुनाने वाले, और उस तालिबे इल्म का नाम है सारा। बिल्कुल सही फरमाया समीना, तुमने। सुनाओ कहानी, सुनाओ। हम कहानी कैसे, मतलब? कोई भी कहानी हो सकती, बचपन की, आपके दोस्तों की, कोई भी। एक सावली सी लड़की थी, एक बावली सी लड़की थी। कच्ची थी उम्र जिसकी, ना जाने किन किन की बातों में आ जाती थी। लेकिन फिर एक दिन फिर उसकी दोस्ती जावेद से हो गई। फिर उसकी एक नई दोस्त बनी। वो कौन थी? बताओ बताओ। वो थी समीरा। बोले बच्चे जमूरा, ये दुनिया वाले दोस्ती को प्यार का रिश्ता समझते हैं। माना वो लड़की थोड़ी सी सादी थी, लेकिन थोड़ी बहुत ही मस्ती वो कर लेती थी और सबसे दोस्ती भी कर लेती थी। और फिर उस लड़की ने उन तीनों बच्चों से दोस्ती कर ली। एक कसम खाई कि हमेशा उन बच्चों की हिफाजत करेगी और उनके खड़ूस मास्टर जी से ना हमेशा उनको बचाएगी, जो कि कभी उनको छुट्टी नहीं देते थे। तो ये थी हमारी कहानी दोस्ती के ऊपर। सो थैंक यू, शुक्रिया, नानरी नानरी, तुम्हारा भारो आभार। दीदी आप दूसरी भाषा भी बोल लेती है? हाँ, हम कोशिश कर लेते हैं। आप भी हमारे टीचर बन जाइए। और देखो, अगर हम तुम्हारे टीचर बन गए ना, तो तुम्हारे खड़ूस टीचर से तुम्हें कौन बचाएगा?